तो बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सबका। लगातार जितने भी इंडियन कोस्ट गार्ड के एस्पिरेंट थे स्टेज 2 देने के बाद अगला सबसे बड़ा कौतूहल आपके दिमाग में आखिर सर स्टेज 3 के मेडिकल के विषय में बात करें। हम जानना चाहते हैं सर आखिर वो जर्नी अर्ली मॉर्निंग से लेके उन रात तक की ओवरऑल जर्नी क्या है सर, एक्सपीरियंसेस क्या है, आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं सर जो वहाँ पे टेस्ट की जाती हैं, आखिर सर हमें किन बातों का ख्याल रखना है, क्या जरूरी है सर प्री मेडिकल करा के जाना अपने फाइनल अनिश्चिलता के स्टेज 3 के मेडिकल टेस्ट से पहले। आज बहुत खास इसलिए क्योंकि आज मैं पूरी जर्नी टिल मॉर्निंग टू नाइट आपको लेके चलने वाला हूं कि आखिर आईएनएस चिल्का में जब आप रिपोर्ट करेंगे स्टेज 3 के लिए तो आखिर मेडिकल की आपकी जर्नी और चीज़ें क्या होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आईएनएस चिल्का में सुबह आप रिपोर्ट कर देते हैं अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock से लेके 5:30 के बीच। दैट मीन 5 बजे से रिपोर्टिंग बच्चों की स्टार्ट हो जाती है जो कि 5:30 तक आपको मौका मिलता है वहाँ पे रिपोर्ट करने का। रिपोर्ट करने के बाद बेसिक सी बात है डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन में आधार क्या है, तो ऑब्वियसली आपका आधार कार्ड सबसे पहले ज़रूरी है, कॉल अप लेटर आपका होना चाहिए, कोरोना रिपोर्ट के भी आपके दस्तावेज बिल्कुल ओके होने चाहिए और साथ ही साथ आपके फ़ोन में आरोग्य सेतु ऐप भी होना अनिवार्य है। ये सबसे बेसिक चीज़ है। जब आप वहाँ पे अर्ली मॉर्निंग रिपोर्टिंग करते हैं तो आपसे ये डॉक्यूमेंटेशन वहाँ पे चेक होते हैं। बट जैसे ही आप स्टेज 3 का अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं तो लाजमी सी बात है कुछ चीज़ों के लिए आपको सुझाव मिलता है कि आखिर वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आपको लेके जाना है। दैट मीन थिंग्स टू कैरी। जब इसकी हम बात करते हैं तो लाजमी सी बात है आपके पास कैंची, रेजर, साबुन, तेल, पाउडर, किसी भी दवा को ले जाने की अनुमति नहीं है। दैट मीन इस तरह की चीज़ों को आप वहाँ पर कैरी ना करें, इस बात का आप खासा ख्याल रखेंगे। और जैसे ही आप एंट्री करते हैं तो आपका एंट्री के बाद भी एक विस्तृत डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। दैट मीन डॉक्यूमेंटेशन को क्रॉस चेक किया जाता है। और आप भली बात तरीके से जानते हैं कि इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर जितना महत्व हर स्टेज के टेस्ट का है उतना ही महत्व डॉक्यूमेंटेशन का है और वहाँ पर आप थोड़ी सी भी गलती नहीं कर सकते हैं। डॉक्यूमेंटेशन आपका होने के बाद आपको स्पेशल रूम में भेजा जाता है। स्पेशल रूम मतलब आप कह सकते हैं क्वारंटाइन आपको किया जाता है। हर डेट पे बच्चों की क्रमशः रिपोर्ट होती है और 14 डेज का क्रमशः आपको टाइम मिलता है क्वारंटाइन का। बिल्कुल वो एक बेहतर टाइम है, उसको आप कह सकते हैं कि फौज की भाषा में वो हनीमून पीरियड हो जाता है जहाँ आप 14 दिन तक अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, अलग अलग तरह की चीज़ें एंजॉय करते हैं, एंटरटेन करते हैं और कहीं ना कहीं बहुत बेहतर अनुभव आपको मिलता है। और जैसे ही 15वां दिन होता है ऑब्वियसली जितने बच्चे उस डेट पे रिपोर्ट किए होते हैं उनका मेडिकल प्रोसीजर एक्टिवेट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट डेट के जो बच्चे होते हैं उसके नेक्स्ट डे उनका मेडिकल हो जाता है और ये प्रक्रिया फिर लगातार मेडिकल की एकेडमी के अंदर ही चलती रहती है। आइए इसके बाद जब टेस्टिंग प्रक्रिया शुरू करते हैं तो टेस्टिंग प्रक्रिया ऑब्वियसली एक ग्रुप में बढ़ जाती है। दैट मीन 10 के ग्रुप बांट दिए जाते हैं और उसी ग्रुप की जो है वहाँ पे क्रमशः टेस्टिंग की जाती है। पूरे पैनल ऑफ डॉक्टर्स होते हैं जो हर प्रोस्पेक्ट पे आपको जाके चेक करते हैं। हाँ, मोटा मोटा फौज के अंदर एक बड़ी अच्छी बात कही जाती है कि आपके सर के बाल से लेके पैर के अंगूठे तक की टेस्टिंग है। बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है, बट मोटा मोटा हम समझने की कोशिश करेंगे और आज ये अंडरस्टैंड करेंगे कि आखिर हमारे लिए प्री मेडिकल का महत्व क्या है। आज ही हम अंडरस्टैंड करेंगे आखिर देश का जो इकलौता मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर है, जो प्री मेडिकल सेंटर है, मैं कह सकता हूँ बड़े गर्व के साथ, जो आपको देता है पूरी मेडिकल जैसी सेम प्रोसीजर की जो है प्रक्रिया, जिससे करके आप आत्मविश्वास को बेहतर करें। प्री मेडिकल कोई हवा नहीं है, एक जेन्युइन प्रक्रिया है जो हमने ऐड किया क्योंकि हमारा मानना है कि जिस तरह रिटन एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आपने तैयारी की और आपने रिटन में बेहतर क्वालिफाई किया, जिस तरह फिजिकल की प्रिपरेशन आपने की आपने फिजिकल में बेहतर किया, जिस तरह आप एसएसबी इंटरव्यू जीडीएसआरटी की प्रिपरेशन करके उस फेज में अपने को बेहतर करते हैं, इन द सेम वे मेडिकल भी एक्सपीरियंस है। जब आप उस प्रक्रिया में ऑलरेडी एक बार गुजर के वहां पे जाते हैं तो आपका आत्मविश्वास बेहतर होता है और कहीं ना कहीं आप अपनी सफलता को सुनिश्चित कर पाते हैं। इसलिए मैं स्ट्रांगली कहना चाहता हूं बच्चा कि कहीं भी कोई संशय, डाउट हो या ना हो, मैं कहना चाहूंगा कि एक बार जरूर मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर के प्री मेडिकल प्रोसीजर से गुजरिए। वो आपको अनुभव देगा, कॉन्फिडेंस देगा और वो अनुभव कॉन्फिडेंस आपके मेडिकल में जरूर आपको काम का आएगा। और देश का इकलौता सेंटर है। कॉन्टैक्ट नंबर आपके बगल में दिख रहे हैं, बिल्कुल फटाफट कॉल करके अपनी सीट्स को रिजर्व करिए क्योंकि एक दिन में आपको 10 कैंडिडेट से ज्यादा मौका नहीं मिलता प्री मेडिकल फैसिलिटीज का। तो जल्द से जल्द अपनी सीट बुक करें। आइए जानते हैं कि आखिर क्या क्या प्रक्रिया है, क्या क्या टेस्टिंग है। तो सबसे पहला फैक्टर आ जाता है आपके आई टेस्ट का। आई टेस्ट को बेसिकली हम लोग कई प्रोजेक्ट पे देखते हैं जिसमें सबसे पहले तो हम ये कह सकते हैं कि आपके कलर ब्लाइंडनेस को लेकर के सबसे स्ट्रांगली टेस्टिंग की जाती है। फिर आपके रीडिंग टेस्ट को भी वहाँ पर कंसीडर किया जाता है। प्रक्रियाएं अलग अलग बनाई गई हैं। जब हम कलर जो है ब्लाइंडनेस टेस्टिंग की बात करते हैं तो नंबर फिलिंग टेस्ट कहा जाता है। दैट मीन इस टेस्ट में एक रंग की एक पेज आपको मिल जाता है, कई दबे 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 रंग रहते हैं और उसके अंदर आपको जो है कोई न्यूमेरिक वैल्यू या अल्फ़ाबेटिक वैल्यू डिफाइन की जाती है। तो आपको उस मिश्रित कलर के अंदर वो एग्जैक्ट नंबर लेटर को फाइंड आउट करना होता है और वाकई में ये चीज़ कर पाना उसी कैंडिडेट के लिए संभव हो पाता है और इजिली वो आइडेंटिफाई कर पाता है जो कलर ब्लाइंडनेस से पीड़ित नहीं है। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग होता है जिसके लिए ऑब्वियसली अगर कैटेगरी की बात करें तो 6/6 आई साइट होनी चाहिए जो विद स्पैक्स है और बिना चश्मे के भी 6/12 तक की एलिजिबिलिटी वहाँ पे कंसीडर की जाती है। बट
कलर ब्लाइंडनेस को नहीं एक्सेप्ट किया जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, इसलिए बहुत सावधानी और बहुत ही कंसंट्रेशन के साथ बच्चा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हड़बड़ी में भी उन जो है नंबर को या अल्फ़ाबेट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, तो आपको उस चीज़ को कंसंट्रेशन के साथ करना है। अगला शुरू होता है प्रक्रिया बेटा आपका रीडिंग टेस्ट का। रीडिंग टेस्ट में कहते हैं कुछ देरी पे एक पैराग्राफ आपको दिखा दिया जाता है, उस पैराग्राफ को आपको देख के पढ़ना होता है। कुछ डिस्टेंस पे होता है तो लाजमी सी बात है कि आपका आई विजन उससे क्लियर होता है। कभी कभी अपोजिट मिरर में भी जो पूरा का पूरा कंटेंट होता है उसे भी पढ़ने का आपको मौका दिया जाता है। तो इस तरह की प्रक्रिया जो होती है वो रीडिंग टेस्ट के अंतर्गत कंसीडर की जाती है। जहां कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट किया, रीडिंग टेस्ट किया, तो पहले एक डिस्टेंस का भी टेस्ट होता है, जिसके अंतर्गत क्या किया जाता है कि कुछ दूरी पे जो है आपके सामने जो है एक आंख बंद करा के कुछ लेटर दिखाए जाते हैं 1 बाय 1, और आपको आइडेंटिफाई करना होता है कभी इस आई से तो कभी इस आई से। दोनों आई का आपका जो डिस्टेंस पे वॉच करने की कैपेबिलिटीज होती हैं 1 बाय 1 आपकी टेस्ट हो जाती हैं। तो क्रमशः ये सारे टेस्ट हैं और मैं बड़ा प्राउड फील करता हूं कि पूरा टेस्टिंग प्रोसीजर डिट्टो आप मेडिकल सी हेल्थ केयर सेंटर में पाएंगे, और एक बार करने के बाद आप में कमाल का आत्मविश्वास आएगा बेटा, और कहीं ना कहीं आप बेहतर कर पाएंगे। पूरी मेडिकल्स की एक्सपर्ट टीम हमारे यहाँ है। आइए अगले सेगमेंट में बढ़ते हैं। ऑब्वियसली जब आंख से आते हैं नीचे तो हम कान पे आ जाते हैं। ईयर टेस्ट, ईयर टेस्ट बहुत मायने रखता है फौज के अंदर। इस परीक्षण में कहा जाता है कानों को 2 कारणों को देखा जाता है। पहला चीज, आपके अंदर ईयर बैग्स नहीं होना चाहिए। बच्चों को स्पेशली मैं बोलना चाहूँगा, इसलिए स्पेशली हमारे ENT की जो टीम है वो आपके कान के बैग्स को भी इस पूरी प्रक्रिया में साफ किया जाता है। दैट मीन एक भी बैग्स नहीं रहना चाहिए। और ईयर ड्रम का टेस्टिंग होता है। दैट मीन कान की ठीक से सफाई रखिए, कोई आपका बैग्स मौजूद नहीं होना चाहिए। और ईयर ड्रम की टेस्टिंग यही होती है ओवरऑल कि वो आपकी लिसनिंग कैपेसिटी को भी समझने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर वो हियरिंग टेस्ट को ऐड करते हैं। हियरिंग टेस्ट में उन्होंने करना है कि इस परीक्षण में डॉक्टर कुछ मीटर पे खड़े होकर फुसफुस आपस में बात करते हैं। दैट मीन वो बात तो करते हैं बट आवाज थोड़ी धीमी होती है और फुसफुसाहट टाइप की होती है। कैंडिडेट को उस आवाज को तुरंत सुन करके जोरदार तरीके से उसको बोलना होता है, जिससे आपके वो हियरिंग टेस्ट को कंसीडर करते हैं। तो 2 अहम टेस्ट हो जाते हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि आपका बैग्स क्लीन होना चाहिए, ईयर पूरा का पूरा, और हियरिंग टेस्ट में भी आपको अच्छा करना है। इसके बाद हम बढ़ते हैं आपके डेंटल पॉइंट्स, दैट मीन दांत के टेस्ट की ओर, टीथ टेस्ट की ओर। दांत साफ और क्लियर होने चाहिए, बहुत कंफ्यूज ना हो। 14 डेंटल पॉइंट होते हैं। जब आप मेडिकल प्रक्रिया में मेडिकल सी में आते हैं तो सारे डेंटल पॉइंट आप कंसीडर किए जाते हैं, आपको बताए जाते हैं। फिलिंग और स्केलिंग भी जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से कान की सफाई होती है उसी तरीके दांत की भी सफाई होती है। अक्सर आप देखते हो दांत के अंदर तो आप ब्रश कर नहीं सकते ब्रश डाल के, तो उसकी भी सफाई जरूरी होती है। फिलिंग जहाँ नहीं है उसको करना, स्केलिंग भी करना बहुत जरूरी होता है। तो मुझे लगता है ये ऐसे प्रॉस्पेक्ट हैं जो अगर आप करा के जाते हैं तो मेडिकल में कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतर होगा बेटा, और आपका आत्मविश्वास बेहतर हो पाएगा। ये टीथ के टेस्ट से रिलेटेड चीजें रही। अब आता है हाइट वेट, बिल्कुल सही अनुपात में होना चाहिए। और अमूमन हमेशा हम चार्ट भी देते हैं, इंडियन कोस्ट गार्ड का भी चार्ट मैं बगल में शेयर कर दे रहा हूं आपसे। इसमें ध्यान से देखें कि हाइट वेट का कॉम्बिनेशन आपका यही होना चाहिए, और 5 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट एक्सपेंशन भी जरूरी है, जो वहां आपको प्रॉपर ढंग से मेंटेन करना है। जब हम ईयर की बात कर रहे हैं तो कहा ही जाता है ENT, दैट मीन आपका नाक कान गला, जो ऑब्वियसली DNS टेस्ट और गले में थ्रोट टेस्ट दोनों को कंसीडर करता है। DNS यह परीक्षण बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिसमें सबसे अहम ये होता है कि नाक का हड्डी आपका बच्चा टेढ़ा तो नहीं है। अमूमन बच्चों का ये होता है, बट ये कोई ऐसी चीज़ नहीं कि जो बहुत घबराने वाली बात है। अगर आप वो टेढ़ा है तो उसे सीधा करने की भी प्रक्रिया होती है, बट हाँ उसका प्रॉपर ऑपरेशन करा के टाइम से कर लें तो 6 महीने के बाद आपको मेडिकल में अपीयर होने का राइट होता है। तो मुझे लगता है कि अगर इस तरह की समस्याओं से आप गुजर रहे हैं तो इन बातों को आपको ध्यान से समझ के चलना होगा। और मेडिकल प्रोसीजर में आने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि अगर कुछ कमियां हैं तो उनको फाइंड आउट किया जाता है और उनका ट्रीटमेंट करा के आपको दिमाग कर दिया जाता है, जिससे आपकी सफलता 100% सिक्योर हो सके। कड़ी में बताना चाहूंगा टंग टाइप। टंग टाइप में बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट जो है हमेशा सिंपल होता है कि आपको अपने टंग को बच्चा ऊपर के तलवे में और नीचे के तलवे में टच करना होता है, और ये बड़ा ज़रूरी है। और जिनका जीभ नहीं छूता इस प्रक्रिया को री मेडिकल कंसीडर कर दिए जाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि ये प्रैक्टिस भी कर ले। और जब हमारे यहाँ आप आते हैं टेस्टिंग के लिए हेल्थ केयर में, तो हम आपको ये प्रैक्टिस भी कराते हैं। हमारे कुछ टेक्निक्स होती हैं जिनके माध्यम से जिन बच्चों की इशू है वो भी ईजिली सही किया जा सकता है। फिर आ जाता है आपका कहीं ना कहीं ब्लड टेस्ट, बहुत मायने रखता है, और ये हर पैरामीटर आपके बॉडी को बता देता है। कहते हैं ब्लड टेस्ट से बहुत कुछ चेक किया जाता है, जिसमें नॉर्मल ब्लड टेस्ट से CBC आपका कंप्लीट ब्लड काउंट क्या है, क्योंकि सबसे अहम चीज़ हो जाती है। इसके आपके बॉडी का ग्लूकोज, कैल्शियम, सोडियम, सारी चीज़ चेक होती है। और भी बहुत टेस्ट होते हैं, जैसे CMP हो गया, LP हो गया, TP हो गया, कार्डियक हो गया, बायोमार्कर्स हो गया, सेक्सुअल डिजीजेज हो गया, प्रोटीन टेस्ट हो गया। तो जो ये ब्लड टेस्ट की प्रक्रिया है, इसमें बहुत सारे टेस्ट हैं। जब आप मेजर कल्सी क्लासेस के भी ब्लड टेस्ट की प्रक्रिया में जाएंगे तो आप देखेंगे कि लमसम 27 तरह की रिपोर्ट्स हैं जिनको हम जनरेट करते हैं जब पैथोलॉजिकल टेस्ट आपका होता है, जो हेल्थ केयर सेंटर में बाकायदे आपका ब्लड अलग से लिया जाता है,
यूरिन अलग से लिया जाता है और दोनों को टेस्टिंग करके एक एग्जैक्ट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट जो मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर का वो रिपोर्ट जनरेट करता है और आपको बताता है सब कुछ ओके है। बहरहाल ये बहुत घबराने की बात नहीं, अगर इसमें कुछ अप डाउन भी होते हैं तो आपको खान पान रूटीन सही करना होता है, ऑटोमेटिक ये सारी रिपोर्ट्स आपकी अप टू द मार्क हो जाती हैं। तो ध्यान रखिएगा कि ब्लड टेस्ट भी एक अहम रोल अदा करता है और कहीं ना कहीं हमारे रिपोर्टिंग सिस्टम से वो एग्जैक्टली हम फाइंड आउट करते हैं मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर के माध्यम से, जो आपके लिए जरूरी है। साथ ही यूरिन टेस्ट की बात करें, यूरिन टेस्ट आपके यूरिन में मौजूद जो एसिडिटी है, कॉन्सेंट्रेशन है, प्रोटीन है, शुगर्स हैं, कैंटोन्स हैं, साथ ही आपका बिलोरुबिन क्या है, बिलोरुबिन इन्फेक्शन है कि नहीं, ये सब कुछ चेक होता है। और ये सारी चीज़ें बिना टेस्ट के बच्चा फाउंड आउट नहीं होती हैं। और हमारी टेस्टिंग की सबसे खास बात है कि हम इन हर बात पे बहुत बारीकी से काम करते हैं और आपको अप टू द मार्क बना देते हैं। स्वेट पाम्प की बात कर लेते हैं। इस टेस्ट में आपको पता होगा कि कैंडिडेट के तलवे से पसीना निकलता है या नहीं, ये चेक किया जाता है। कैंडिडेट कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ कराई जाती है, उसका हाथ और पैरों से पसीना निकलने लगता है, तो ध्यान रखिएगा। इसके लिए अगर टेलीकॉम का पाउडर आप यूज कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है, वो आपको काफ़ी हद तक सपोर्ट करेगा इन चीज़ों को बेहतर करने के लिए। और ये भी कोई ऐसी चिंता का विषय नहीं है कि जो कि बहुत ऐसा रोग है जो बहुत बड़ा रोग है, तो बिल्कुल ये भी जेन्युइन ठीक हो सकता है। फिर आता है आपका सबसे अहम जो बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, एल्बो एंगल पार्ट को लेकर। इस टेस्ट में हाथों का जो आपका होता है एल्बो एंगल चेक किया जाता है, हाथों को सीधा करा के चेक किया जाता है। 15 से 18 डिग्री का जो है एंगल आपसे वहां पे डिमांड किया जाता है, दैट मीन 15 से 18 डिग्री तक आपको अलाउ किया जाता है। इसको सही करने के लिए अपरेटस भी आते हैं जो कि मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर में आप जो है ऑनलाइन भी फोन करके मंगा सकते हैं, आपके घर पे भी पहुंच जाएगा। अगर आपको लगता है कि एंगल में कोई इशू है तो आप मंगा लीजिए, उसको कुछ दिन पहनना हो तो ऑटोमेटिक आपका एल्बो एंगल सही हो जाता है। हैंड सीवर आपका हैंड सेवर भी चेक करता है कि हाथ आपका कांपता है कि नहीं कांपता है। ये सब बेसिक टेस्टिंग के हिस्से हैं और ये भी केवल माइंड गेम और कॉन्सेंट्रेशन का बात होता है। अगर वो आपका बढ़िया है तो इस तरह की आपको दिक्कतें नहीं होगी। बड़ा प्रश्न बच्चों का रहता है नौकनी को लेकर के। बिल्कुल, नौकनी भी एक बड़ा मुद्दा होता है। इस टेस्ट में चेक किया जाता है कि पैर के जो घुटने आपस में टकराते नहीं। इस टेस्ट में कैंडिडेट को खड़ा करके, बैठा करके, लेटा करके, घुटनों के बीच स्केल डाल के चेक किया जाता है कि आपको ये प्रॉब्लम है कि नहीं है। फ्लैट फुट टेस्ट, अहम टेस्ट में कैंडिडेट को एक पैर पे खड़ा करके दूसरे पैर को उठाया जाता है और चेक किया जाता है, तलवे को चेक करते हैं कि वो फ्लैट फुट है, उसमें एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है। इससे बचने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। ऑब्वियसली इसके लिए एक स्पेशल शूज आता है जिसको कहते हैं कि अगर 2-3 महीने भी ईमानदारी से आप पहन लें तो आपका पूरा का पूरा जो है स्पेस फ्लैट में बनना शुरू हो जाता है। दैट मीन आपका फ्लैट फुट ना रह करके जो वहाँ पे एंगल चाहिए वो एंगल क्रिएट होता है। दैट मीन उसका भी आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। आपको अपने जूतों में उसको डाल करके पहनना है। ऑब्वियसली कुछ दिन पहनने के बाद ऑटोमेटिक आप उस तरह का स्पेस और गैप महसूस करेंगे। वैसे बॉडी फ्लेक्सिबल होती है बेटा, उसको जिस बेस में आप ढालेंगे उस तरह से ढल जाती है। तो बहुत घबराइए मत, ये बेसिक चीज़ें हैं जो टेस्टिंग के माध्यम से हम सही करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर आता है आपका हार्ट बीट चेकअप। कहते हैं कि ये बहुत अहम टेस्ट हो जाता है और इसमें ब्लड प्रेशर टेस्ट भी इन्वॉल्व होता है, जिसमें बीपी नॉर्मल होना चाहिए। परीक्षा के दौरान उम्मीदवार को शांत रहना चाहिए। अमूमन एयरफोर्स में कई बच्चे भाग के आए मेडिकल के बाद कि सर मेरा बीपी हाई चला जा रहा है। भाई इतना प्रेशर क्यों लेना है, आप फिट हो, फाइन हो, इस उम्र में होता क्या है, इसमें बड़ा कोई चिंता का विषय नहीं है। बस आप में घबराहट ये होती है कि आप पहली बार इस प्रक्रिया से गुजर रहे होते हैं तो आपके अंदर एक डर समा जाता है बच्चा, और कोई बात नहीं होती है। और ये प्रक्रिया से आपको डर लगने लगता है, बस इतना सा ही है बेटा। बट घबराना नहीं है, क्योंकि अब मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर है और एक पूरी एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम है आपके साथ जो आपको अप टू द मार्क बना देगी। प्राइवेट पार्ट को भी लेकर बच्चे बड़ा प्रश्न पूछते हैं। बिल्कुल, इस टेस्ट में आपको कहीं ना कहीं एब्डोमिनल रीजन को आपको चेक किया जाता है, हाइड्रोसिल, टेस्टिस, पाइल, ये सारे सेगमेंट आपके देखे जाते हैं जो कि बिल्कुल अप टू द मार्क और फिट होने चाहिए। और इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एक जेन्युइन टेस्टिंग प्रोसीजर के अंतर्गत होता है। और ये जितनी भी चीज़ें हैं सब ट्रीटमेंट की जा सकती हैं, तो ऐसा नहीं कि कोई चीज़ अजूबा है। पूरा मेडिकल चेकअप रात 10:30 तक, एक बड़ा प्रोसेस 10 से 11 बजे तक का चलता है। मुझे लगता है कि सुबह 5:30 से शुरू हुई जर्नी रात 10:30 बजे जब रुकती है तो लगता है कि ज़िंदगी में एक ऐसा मोमेंट, एक ऐसा एहसास जब सफलता के रूप में आता है और ये लगता है मैं सर फाइनली मेडिकल क्लियर हूँ। तो इस पूरी जर्नी को समझाने का मतलब यही कि हर स्टेप पे आपके मेडिकल हैं, फिर डॉक्यूमेंटेशन है, मेडिकल है, फिर डॉक्यूमेंटेशन है, मेडिकल है, बच्चों को सुनने में टाइम बड़ा लगता है, बट वो टाइम वहाँ कब बीत जाता है शायद इसका पता नहीं चलता है, क्योंकि वो एक अलग जज्बा होता है, जुनून होता है, और ये डिसाइड कर रहा होता है कि मैं अपने करियर, अपने लक्ष्य, अपने गोल के कितने नज़दीक हूँ, और आज अगर ईश्वर ने सब कुछ सही किया तो मैं सफल हो जाऊँगा। तो बिल्कुल सब कुछ सही करना है बेटा, तो हर चीज़ की तैयारी होना चाहिए, हर चीज़ के प्रिपरेशन होना चाहिए, और हर चीज़ का गाइडेंस आपके पास होना चाहिए। और गाइडेंस के लिए बिल्कुल प्री मेडिकल सेंटर इंडिया में अवेलेबल है आपके लिए, मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर। ये सब परीक्षण किए जाने के बाद मेडिकल क्वालिफाइड, मेडिकल डिस्क्वालीफाइड छात्र की फाइलें तैयार हो जाती हैं। जो मेडिकली क्वालिफाई हैं ऑब्वियसली वो अगले स्टेज, दैट मीन अपने ट्रेनिंग प्रोसीजर के लिए भेज दिए जाते हैं इनिशियल के अंदर, और जो डिस्क्वालीफाई होते हैं उन्हें वापस भेज दिया जाता है। बट यार आपको डिस्क्वालीफाई नहीं होना है बच्चा, इसीलिए लगातार आपको नंबर दे रहे हैं हम लोग कॉन्टैक्ट का, बिल्कुल डिस्कस करिए, फटाफट सीट बुक करिए, आपको 100% सफल होना है। हाँ, बट इसके बावजूद रीमेडिकल का प्रोसीजर भी आपके क्या क्षेत्र में आता है अगर आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं, या उम्मीदवार रीमेडिकल चाहते हैं तो अगले दिन भी INS चिल्का के जो है INHS जो है निर्वाणा में मेडिकल चेकअप के लिए
जा सकते हैं, फिर री मेडिकल के लिए उपस्थित हो सकते हैं। दैट मीन अगर आपको छोटा मोटा कोई डाउट कन्फ्यूजन है तो बगल में ही अगले ही दिन आप अपीयर होकर प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन अगर कैंडिडेट ने जो है मेडिकल के चेकअप के लिए INHS कल्याणी जाते हैं तो फिर वहाँ पे 21 दिन का आपको समय मिल जाता है। 21 दिन के अंदर पहुंचे, वहाँ मेडिकल अपना डन कराएं, फिर से नेगेटिव RT-PCR की 48 आवर्स की रिपोर्ट लें और फटाफट INSL का रिपोर्ट करें, फिर से मेडिकल प्रोसीजर होता है और उसके बाद अगर आप एक्यूरेट हैं तो एकेडमी का आप हिस्सा बन जाते हैं। तो ये थी INSL में होने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड कैंडिडेट के मेडिकल टेस्ट की पूरी जर्नी। और मैं आशा करता हूं कि मैंने बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से एक एक प्रॉस्पेक्ट को आपके सामने लाया है, स्पेशल डिटेल बिल्कुल सही तरीके से बताइए। बट इसके बावजूद कोई क्वेरी, कोई कंफ्यूजन है बेटा तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत। जैसे ही मेडिकल का आपका मूड हो, इन कॉन्टैक्ट नंबर पे फटाफट कॉल करके अपने को सीट बुक कर लीजिए, क्योंकि डेट्स थोड़ा डिले मिलती हैं, तो जितना जल्दी आप मेडिकल करेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।